सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। और नाग पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज हम सुनने जा रहे हैं नाग पंचमी की कहानी। तो आप सभी ध्यान से इस कहानी को पूरा सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम कहानी नाग पंचमी की। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा और सभी बहुएं जो है मिट्टी लाने के लिए चली गईं और साथ में धलिया खुरपी लेकर गई और उससे मिट्टी खोदने लगी। तब क्या होता है, वहां पर एक सर्प निकलता है जिसे बड़ी खुरपी से मारने लगती है। बड़ी बहू क्या करती है, खुरपी से लेके मारने लगती है। तब तक क्या होता है, एक छोटी जो बहू होती है वह देख लेती है और ऐसा करने के लिए बड़ी बहू को मना करती है कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने भी उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ जाता है। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ऐसा कहकर सभी देवरानी जिठानी जो है सभी मिट्टी लेकर चली गईं और जो छोटी बहू होती है वो कामकाज के चक्कर में सर्प को जो वचन दिया था आने का वो भूल जाती है और जब उसे याद आता है तो वह जाती है। तो जब वो जाती है तो देखती है कि सर्प जो है वहीं पर बैठा हुआ होता है और छोटी बहू का इंतजार कर रहा होता है। तब छोटी बहू बोलती है कि सर्प भाई मुझे माफ कर दो और मैं घर के कामों में भूल गई थी कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मुझे तुम्हारे पास आना है, मैं तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन घर के कामकाज के चक्कर में मैं अपना दिया हुआ वचन भूल गई। इतने में जो सर्प होता है वह बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझे भाई कहा है और इसलिए मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, और अगर तुमने मुझे भाई नहीं कहा होता तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलती और मैं तुम्हें डस लेता। तो ठीक है, और तुमने भाई मुझे बोला है तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर सर्प कहता है छोटी बहू से कि बताओ तुम क्या वरदान चाहती हो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, जो भी तुम्हारी कामना हो, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो। इतने पर छोटी बहू बोलती है, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बन जाओ। इतने पर सर्प बोलता है, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर वो सर्प चला जाता है और फिर धीरे धीरे सावन का महीना आ जाता है और घर की जितनी भी बहुएं होती हैं वो सभी सावन में अपने अपने घर जा रही होती हैं और छोटी बहू के यहाँ से कोई नहीं आया होता है क्योंकि उसका तो कोई होता नहीं है परिवार में, उसका कोई भाई भी नहीं होता है और वो बहुत गरीब परिवार की रहती भी है। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से छोटी बहू के यहाँ से भी उसका भाई आता है और वो बोलता है कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो उसके परिवार में सभी लोग उससे पूछते हैं
कि छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है, तो तुम कैसे? तो इतने में सर्प बोलता है कि मैं उसका बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ और उसका भाई हूँ, तो मैं उसे लेने आया हूँ। और सभी को विश्वास दिलाता है अपनी बात पर, और फिर अपने साथ में छोटी बहू को ले जा रहा होता है। और फिर जब छोटी बहू उसके साथ जा रही होती है सर्प के साथ में, तो वह रास्ते में ही बताता है कि मैं वही सर्प हूँ जिसको तुमने बचाया था, और तुम डरना नहीं, मैं जहाँ भी तुम्हें ले जा रहा हूँ मेरे साथ चलना, और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और डरना नहीं। इतने में जो छोटी बहू होती है वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम मेरे भाई हो तो क्या ही डरना है मुझे, ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और छोटी बहू चल देती है सर्प के साथ में, और सर्प ले जाता है छोटी बहू को अपने घर। और वहां जब छोटी बहू पहुंचती है तो वहां का जो खजाना होता है, धन दौलत पैसा रुपया जो होता है, उसको सब देखकर जो छोटी बहू की आंखें होती है वो चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार ये सब मतलब देखा हुआ होता है। तो आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है देखती है तो। और उसके बाद फिर सर्प क्या करता है, छोटी बहू को अपनी माँ से मिलाता है और अपनी माँ को पूरी बात बताता है कि कैसे मतलब ये मुझे मिली और कैसे मतलब ये मेरी बहन बनी, पूरी बात बताता है। तो सर्प की माँ उसे अपने गले से लगा लेती हैं और बहुत प्यार दुलार करती हैं, और वो भी छोटी बहू भी वहीं रहने लगती है। और फिर एक दिन जो सर्प की माँ होती है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध देने जा रही होती है, तो जो छोटी बहू होती है वो कहती है कि माँ आप रहने दो, मैं दूध सभी को पिला दूंगी। तो माँ कहती है कि ठीक है, लेकिन याद से दूध को गर्म करके फिर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना, उसके बाद ही जो है देना। तो वो कहती है ठीक है माँ, आप परेशान ना हो, आप जैसा बताई हैं मैं वैसा ही करूंगी। और उसके बाद छोटी बहू दूध गर्म करती है लेकिन ठंडा नहीं करती है ढंग से, और जल्दी जल्दी में ऐसे ही उन सांप के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको दे देती है। और उन बच्चों का जो है मुंह जल जाता है। और जब इस बात का पता माँ को चलता है तो माँ बहुत गुस्सा होती है कि तुमने कहा था और तुमने लापरवाही की, तुम्हारे लापरवाही की वजह से ये हुआ, मुंह जला सर्प के बच्चों का। इतने में जो सर्प होता है, जो छोटी बहू का भाई होता है, तो वो अपनी माँ को समझाता है माँ कोई बात नहीं, आप जो है नाराज मत हो, माफ कर दीजिए बहन को। तो जो सर्प की माँ होती है छोटी बहू को माफ कर देती है। और फिर काफी दिन ऐसे ही बीत जाता है। तो फिर सर्प कहता है अब अपनी बहन को जो है अपने घर भी जाना है, तो मैं फिर उसे छोड़ आता हूँ। और इसी तरह से खूब सारा धन दौलत पैसा रुपया देख के सर्प जो है अपनी जो बहन होती है, छोटी बहू होती है, उसको उसके घर जाके छोड़ आता है। और जब छोटी बहू अपने घर पहुंचती है और मायके में सभी लोग देखते हैं कि अरे छोटी बहू इतना सारा धन दौलत लाई है, अरे इसका भाई तो बहुत पैसे वाला है, तो सभी की आंखें चकाचौंध हो जाती है। और सभी लोग देखते रह जाते हैं। फिर एक दिन सर्प क्या करता है, अपनी बहन को जो छोटी बहू होती है उसे खूब नाग मणियों वाला जो है खूब सारा चांदी सोना और खूब सारी मणियों वाला लगा जो है हार अपनी बहन को देता है, यानी छोटी बहू को देता है। और
उसे देखकर सभी लोग बड़ा खुश हो जाती हैं और देखती रह जाती हैं कि छोटी बहू को तो उसके भाई ने बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है। और इसका जो है प्रचार पूरे गांव में सब जगह मतलब फैल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये खबर वहाँ के राजा तक की चली जाती है। राजा को पता चल जाता है, तो रानी को भी धीरे धीरे जब इस बात का पता चलता है कि सेठ की छोटी बहू के पास जो है बहुत ही कीमती और बहुत ही सुंदर हार है नागमणियों वाला, और जिसमें बहुत सारे हीरा मोती और मणियां जड़ी हुई हैं, तो वो भी राजा से जिद करने लगती है रानी कि मुझे वो छोटी बहू का हार चाहिए। तो राजा कहता है कि ठीक है, और राजा जो है अपने जो है सेवक लोगों को सेठ जी के घर में भेजता है और कहते हैं और वहां पे कहलवाते हैं कि जो छोटी बहू का हार है वो चाहिए। और जब सेठ को ये बात बताई जाती है तो सेठ डर जाता है पहले कि पता नहीं क्या बात है और राजा ने ऐसा मतलब क्यों कहा है। फिर वो छोटी बहू का हार लेके राजा को मतलब दे देता है। तो उसके बाद छोटी बहू बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका जो हार है वो रानी के पास चला जाता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि बात किसी और की नहीं थी, बात रानी की थी। अब रानी को तो मना नहीं किया जा सकता है। तो फिर वह अपने सर्प भाई को याद करती है और कहती है कि तुम ही कुछ मतलब जुगाड़ करो सर्प भाई कि जब वो हार मैं पहनूं तो वो हार हार रहे, और जब वो हार रानी पहने तो उसके गले में जाके वो हार सर्प हो जाए, सर्प बन जाए। तो उसके भाई ने कहा कि ठीक है, सर्प भाई ने कहा ठीक है बहना तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। और जब रानी के पास वो हार गया, रानी ने जैसे ही वो हार पहना तो वो हार सर्प का रूप ले लिया, और जैसे ही उतारा तो वो ठीक हो गया। तो रानी फिर चिल्लाने लगी, खूब गुस्सा करने लगी और फिर राजा से बताई। तो राजा के सेवक जितने हैं वे सब फिर गए सेठ जी के पास और सेठ जी से कहा कि तुम्हारी जो बहू है, छोटी बहू है, उसको राजा जी ने बुलाया है, तो इसको लेकर आप आए वहां पर, राजा ने बुलाया है। तो वहां पे जब छोटी बहू जाती है राजा के पास तो राजा कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जो है हार जो तुम्हारा है वो नाक क्यों बन जाता है। तो छोटी जो बहू होती है वो कहती है हाँ राजा जी, इसका ये मतलब की है कि जब मैं पहनती हूँ तो ये हार हार रहता है और जब कोई और पहनता है तो ये नाक का रूप ले लेता है। तो राजा बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो छोटी बहू बोलती है अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो ठीक है, मैं वो हार पहन के आपको दिखाती हूँ। और जैसे ही छोटी बहू ने वो हार पहना होता है तो वो हार हार हो जाता है और नाक का रूप नहीं लेता है। इस तरह से छोटी बहू की बात पे सभी को विश्वास हो जाता है और राजा भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं और खूब सारा धन दौलत दे के उसे वहां से भेज देते हैं। और जब वो अपने घर आती है तो उसकी जिठानी उसके पास इतना धन दौलत पैसा रुपया देख के उसको बहुत ईर्ष्या होने लगती है उसकी जिठानी को। तो वो छोटी बहू के पति से कहती है कि देखो तुम्हारी पत्नी को पता नहीं क्या है, कहाँ से क्या पैसा लाती है, एकदम से पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो फिर अपने जो है अपनी पत्नी से कहता है तुम सच सच बताओ क्या बात है और तुम इतना सारा धन दौलत पैसा कहाँ से लाई। तो वो जो छोटी बहू होती है वो अपने भाई को याद करती है और शर्त आ जाता है वहां पर और
और सर्प कहता है कि अगर मेरी बहन पर किसी ने शक किया या मेरी बहन के चरित्र पर किसी ने उंगली उठाई तो फिर मैं उसे खा जाऊंगा। और ये सब चीजें देखकर जो है उसका पति खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी के ऊपर नाग देवता की कृपा है, नाग देवता की कृपा है। और तभी से जो है जो बहनें होती हैं वो अपने भाई को नाग रूप में पूजती हैं। जैसे सर्प ने भाई बनकर हमेशा छोटी बहू की रक्षा की, उसी तरह से सभी भाई अपनी बहनों की रक्षा करें। और तभी से नाग पंचमी का जो त्योहार है वो बनाया जाने लगा। इसी के साथ हर हर महादेव, राधे राधे। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। Что?